हेलो एवरीवन। तो बच्चे आज जो हमारे पास यहाँ पे पहला समय जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फिर वही एंगल्स के साथ कनेक्टेड समय फाइंड आपको कहा गया है टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस whose intercept on axis are whose intercept on axis they are p minus q and q minus of p। देखो आपको ना कोई भी दो लाइंस दी गई, जो पहली लाइन है डेट इज मेकिंग इंटरसेप्ट p एंड माइनस q ऑन एक्सिस, और जो दूसरी लाइन है वो ये इंटरसेप्ट बनाती है। तो मतलब एक तरीके से ये यहाँ पे x इंटरसेप्ट है और ये यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन? पहली लाइन की बात करते हैं, डेट विल बी x अपॉन p y अपॉन माइनस q इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चे, ये लाइन आ गई। तो विच है स्लोप, अब इसकी स्लोप यहाँ पे क्या है? डेट विल बी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, चेक करो 1 अपॉन p, y के लिए क्या है माइनस 1 अपॉन q, तो डेट विल बिकम q अपॉन p। फाइन, तो ये मेरे पास पहला काम किया, डेट इज द स्लोप ऑफ लाइन 1। अब चेक करो सेकंड लाइन, सेकंड लाइन इज मेकिंग दीज इंटरसेप्ट। अब इसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन ये क्या है, x अपॉन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो विच हैज स्लोप, इसको हम यहाँ पे m2 मान लेते हैं। ये यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या 1 अपॉन q अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये क्या माइनस 1 अपॉन p, तो डेट विल बिकम p अपॉन q। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गेट एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स, देन टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी m1 माइनस m2 q अपॉन p माइनस p अपॉन q अपॉन 1 प्लस q अपॉन p इंटू p अपॉन q। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ये पी और पी कैंसिल, क्यू और क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे 2, तो मीन डेट बिकम क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq। तो वी हैव टू फाइंड टेंजेंट ऑफ एंगल। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2pq। That is going to be the final value from angle point of view। अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। This can be shifted this side। तो this is going to be the required angle for you। Fine, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, let me check। आपको ना दो लाइंस दे रखी हैं। Look, जो पहली लाइन है वो आपको दे रखी है a प्लस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab। एंड सेकेंड लाइन बच्चे आपको दी है, सेकेंड लाइन है a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab। तो आपने करना क्या, यू हैव टू गेट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये पहली लाइन है आपके पास L1, ये है L2, ठीक है। तो पहली बात हम इसकी स्लोप लिख लेते हैं, हमने दोनों के बीच में एंगल निकालना है, वही काम चल रहा है। तो पहली बात, इसकी स्लोप क्या आएगी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ y। फाइन, सेकंड वन माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, स्लोप आ गई है। अब एंगल निकालेंगे, लेट थीटा बी required angle, then tan theta will be m1 माइनस m2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट। तो दिस विल गेट कैंसल। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ एलसीएम लेके चलेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, देन a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या गया 2। लेट वी सॉल्व इट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, चेक करो। तो 4 टाइम ए बी अपॉन ये बच गया आपके पास विद माइनस साइन, तो माइनस तो कंज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डेट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, जो हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। देन जो आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट वन, बी केयरफुल, ओके। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, लिसन, आपको इफ 2 लाइन्स, आपको 2 लाइन दी गई है, सी ये कोई भी 2 लाइन दे रखी है, एक तो लाइन दे रखी है आपको y इक्वल टू 3x प्लस 1, एक आपको लाइन दे रखी है y इक्वल टू x प्लस 3/2, ये 2 लाइन्स दे रखी हैं। दीज आर इक्वली इंक्लाइंड टू अ लाइन, ये ना एक और लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग यूर गिवन हियर, सेम एंगल इज गिवन थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको दी है y इक्वल टू mx प्लस 4। तो आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो दीज 2 लाइन्स आर मेकिंग इक्वल एंगल विद दिस लाइन। तो पहली बात तो इसकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप यहाँ पे क्या आएगी 3, इसका स्लोप क्या है m मान लो, ये m है, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है 1/2। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एंगल इनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में आपको एंगल क्या दिया है, इक्वल एंगल। आपको ये दिया कि ये लाइन इसके साथ और ये लाइन इसके साथ यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाती है। तो दोनों जगह पे एंगल्स को इवेल्युएट करके इक्वेट कर देंगे और वहाँ से कंडीशन चेक करेंगे कि वहाँ पे m की वैल्यू क्या आती है। अब जैसे पहला केस है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास पहले केस में नाउ tan θ1 की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बिकम m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। That is one thing I can say। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड केस में, tan θ2 दिस माइनस दिस m माइनस 1/2 1 प्लस m इंटू 1/2। तो ये सोल्व करके आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m होल मॉडुलस। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग फॉर यू। तो हमने क्या किया, ये मान लो लाइन L1 है, ये यहाँ पे क्या है L2 और ये यहाँ पे क्या है L3। तो दिस इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 एंड दिस इज एंगल बिटवीन L2 एंड L3 एंड नाउ दीज आर इक्वल, θ1 θ2 के इक्वल है। तो डेट्स वाई अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया,
Now listen, whenever there is modulus of a equal to modulus of b, I'll be having a equal to plus minus b. एक्चुअल में देखा जाए तो होता क्या है इसमें, जब भी मैं मॉडुलस को अगर मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा और डीप में लेके चलते हैं, प्लस माइनस ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस को उठा के प्लस माइनस साइन आ सकता है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ए बी के इक्वल हो, या फिर माइनस ए बी के इक्वल हो, या फिर ए माइनस बी के इक्वल हो, या फिर माइनस ए माइनस बी के इक्वल हो। तो ये दोनों आपस में एक जैसे हैं और ये दोनों आपस में सेम है, आप चेक कर सकते हो। तो मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत एनफ है मेरे लिए, इन स्पाइट ऑफ कि मैं इसको चार पार्टीशन में डिवाइड करूँ, मैं सिर्फ ये उठा लेता हूँ, क्योंकि जब ए इक्वल टू बी है या ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू बी में ये दोनों कवरअप हो जाएंगे आपके, और देन ए इक्वल टू माइनस बी में ये दोनों के दोनों यहाँ पे कवरअप हो रही हैं। तो डेट इज द वे यू कैन मूव अहेड। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और तुम यहाँ पे प्लस साइन लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और एक बार यहाँ पे माइनस साइन। लेट नाउ द थिंग्स बी कंसिडर्ड फर्दर फॉर इवेल्यूएशन। अब आपको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 to 6, देन प्लस 3m, देन माइनस ऑफ 2m माइनस m स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, 2m 6m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बचा क्या, लेट वी चेक, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर। यहाँ पे क्या गया, 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। तो डेट विल लीड यू टू 7m स्क्वायर, देन आपके पास माइनस ऑफ 2m माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बच्चे फिलहाल के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 7। तो व्हाट डज दिस बिकम, 2 प्लस माइनस, आप यहाँ पे 4 को कॉमन निकालेंगे तो 4 का रूट 2 रह गया, यहाँ पे 1 प्लस 49 बचेगा, चेक करेगा तो 1 प्लस 49 मतलब रूट 50 आ गया यहाँ पे, अपॉन व्हाट द वैल्यू डू वी गेट 14। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस माइनस आगे 2 टाइम, ये क्या बन जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 14। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिएगा, तो यू शुड बी गेटिंग 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। नाउ डेट इज द वैल्यू ऑफ m आई एम गेटिंग इन दिस केस। नाउ कमिंग टुवर्ड द अदर केस, अदर केस ये है, यहाँ पे भी चेक करते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे साइन ही चेंज होंगे और तो कोई भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, इट विल बिकम 5m स्क्वायर, ये m और m कैंसिल, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ये आपके पास 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 आएगा, m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। इट इज प्रोवाइडिंग यू नॉन रियल वैल्यू हियर, डेट इज टू बी डिनाइड, बिकॉज मेरे को यहाँ पे सिर्फ रियल वैल्यू के साथ ही डील करना है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद द फाइनल वैल्यू ऑफ m वी आर गोइंग टू गेट, डेट इज नाउ दिस वन, ओके। तो ये वो वैल्यू है m की, ओके, जिसके लिए कि जो आपके पास ये लाइन है पर्टिकुलरली इन दोनों लाइंस के साथ क्या करती है, इक्वल एंगल जनरेट कर रही है। तो डेट इज ऑल वी कैन डू in this particular problem right here. I hope इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है। देन जो आपको अगला सम दिया गया है, लेट वी टेक ऑन टू डेट। आपको करना क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन which make
an angle of 45 degree with line, ये आपको एक लाइन दे रखी है, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। ये देखो, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, मान लो ये लाइन है, मेरे को इसकी स्लोप नहीं पता, इसको मैंने m1 को m मान लिया। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ? एक और लाइन के साथ, और वो लाइन क्या है? ये है। और ये लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ऑफ b अपॉन a के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 3। तो जो यहाँ पे आपको स्लोप मिल रही है, वो स्लोप आपको यहाँ पे बच्चे क्या मिल रही है? 3 के इक्वल मिल रही है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? लुक सिंपल, इसकी स्लोप आपको पता है, ये स्लोप हमने निकालनी है, एंगल आपको पता है, कुछ है ही नहीं इसमें करने लायक। तो tan 45 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3m। tan 45 की वैल्यू 1। वंस अगेन आपने क्या करना है, आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन को लेके चलेंगे। तो पहले तो प्लस साइन को लेके चलते हैं एंड देन माइनस साइन को लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चेक करिएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम m इक्वल टू -4, m की वैल्यू क्या आएगी? -2। और अगर आपने इसको सॉल्व किया -1 माइनस 3m, ये बन जाना है। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट? 4 टाइम m इक्वल टू 2, तो वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो जो आपके पास यहाँ पे स्लोप है, इस लाइन की स्लोप, इट विल बी इधर -2 और यहाँ पे क्या होगी? 1/2। तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल डेफिनेटली आपका ये जो कंटेंट है, आई ट्रूली होप कि ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगर अगला मॉड्यूल नहीं है तो उसके अगले मॉड्यूल में तो डेफिनेटली बच्चे कि वो फिनिश हो जाएगा। तो टिल दैट टाइम आप यहाँ पे इसको जो है कर सकते हैं प्रैक्टिसाइज प्रॉपर वे में। फाइन बच्चे, थैंक यू।